Good morning, students. Today we start a new chapter for class 7th, which is Weather, Climate and Adaptation, chapter number 7 in your science book. So, students, let's start some basic of weather, climate and adaptation, which we study in this chapter. So, students, all living beings react and behave according to their surrounding weather and climate condition around them. So, students, जितने भी living beings होते हैं वो क्या है, वो रिएक्ट करते हैं, व्यवहार करते हैं कैसे, अपने आसपास की सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपका मौसम कैसा है, आपका क्लाइमेट कैसा है, ये सब कंडीशन आप पे आपके सराउंडिंग पे, आपके लाइफ डेली लाइफ पे डिपेंड करती है, आप उस तरह बिहेव करते हैं। सर्दियों में आप कैसे सर्दियों में जैसे आप विंटर क्लोथ पहनते हैं, गर्मियों में आप कॉटन क्लोथ पहनते हैं, लूज क्लोथ पहनते हैं। ये सब आपके किसके वेदर और क्लाइमेट पे ही डिपेंड करता है ना, कि कैसा क्लाइमेट होगा उस हिसाब से आप अडप्ट करते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए वेदर एंड क्लाइमेट अफेक्ट अवर लाइफ टू ग्रेट एक्सटेंट, मतलब सबसे ज़्यादा हद तक जो वेदर और क्लाइमेट है वो आपको अफेक्ट करता है। ठीक है, our clothes, food, crops we grow, our all activities depend on weather and climate। जितने भी अपने क्लोथ्स है, फूड है, जो फसल हम उगाते हैं और जो भी एक्टिविटीज़ हम डेली लाइफ में कर रहे हैं वो क्या किस पे डिपेंड करती है, वेदर एंड क्लाइमेट पे, आपके मौसम और मानसून पे आप डिपेंड करती है। ठीक है, देन फॉर एग्जाम्पल वुलन क्लोथ्स वी वियर हैव विंटर्स नॉट इन समर सीजन। अब जैसे मैंने बताया, आपके जो वुलन क्लोथ्स है, आपके सर्दियों में पहने वाले ऊनी कपड़े हैं, वो आप उसको विंटर्स में पहनते हैं, ना कि गर्मी के मौसम में। सो वेदर एंड क्लाइमेट पर्टेन टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन बट मीनिंग ऑफ टू टर्म्स आर डिफरेंट। अभी क्या कह रहा है, जो वेदर और क्लाइमेट है क्या होंगे, वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे ही डिपेंड करते हैं। मतलब एटमॉस्फेयर, हमारे मौसम, हमारे इन्वायरमेंट का हाल कैसा है, गर्मी सर्दी, वो सब वेदर पे, वेदर क्लाइमेट डिपेंड करते हैं। लेकिन इन दोनों टर्म का मतलब, वेदर और क्लाइमेट की जो मतलब है टर्म डेफिनेशन, वो दोनों की अलग होती है। ठीक है, इजीली तो हम इस चैप्टर में सिंपली पढ़ेंगे कि वेदर और क्लाइमेट एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है और सेम है, और क्या क्या अडेप्टेशन अलग अलग एनिमल्स या ह्यूमन बींग शो करते हैं वेदर और क्लाइमेट को अडेप्ट करने के लिए। ठीक है, सो सिंपली स्टूडेंट्स इतना यह है कि जो वेदर होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, और जो क्लाइमेट होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है। जैसे आपके सीजन, अब आपके 4 ऋतु होता है, ऑटम, स्प्रिंग, विंटर, आप ये सब पढ़ते हैं, वो सब क्लाइमेट के अंदर आएगा। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक आपका जो समर गर्मियाँ होती है वो जब 4 से 5 महीने के लिए रहती हैं। ठीक है, ऐसे ही लेकिन जो वेदर होता है वो शॉर्ट टाइम, मतलब आज आप गर्मी है तो कल बारिश हो गई। ठीक है, तो ऐसे मौसम चेंज हो रहा है तो वो वेदर में इंक्लूड होता है। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे वेदर। वेदर रिफर्स डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमोसफेयर ऑफ सर्टेन प्लेस विद रिगार्ड्स टू एलिमेंट्स लाइक ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, क्लाउड्स, रेनफॉल, विंड एंड स्नोफॉल। अब ये कह रहे हैं जो वेदर है डे टू डे कंडीशन, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे वातावरण में रोज़ दिन भर जो डे टू डे कंडीशन, जो आज क्या है कल और कल क्या होगा, ये जो एटमॉस्फेयर में चेंज आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, वो ह्यूमिडिटी की वजह से आ रहा है, टेम्परेचर की, क्लाउड्स की, रेनफॉल, विंड और स्नोफॉल, इन सब की वजह से जो भी बदलाव आ रहे हैं वो सब किस में आएंगे, आपके वेदर में आएंगे। ठीक है, वेदर हैज़ फ्लक्चुएटिंग मूड्स। जो वेदर है उसका फ्लक्चुएटिंग मूड मतलब क्या है, का ये मतलब है ऐसे अपना मूड बदलता रहता है। अभी गर्मी है तो कुछ टाइम बाद थोड़ी सर्दी हो जाएगी, फिर बारिश का मौसम, ह्यूमिडिटी हो जाए, लेकिन चिपचिपी वाला दिन होने लग जाएगा। ऐसे है वो अपने मूड बदलते रहते हैं। जैसे कि humid एंड कोल्ड इन मॉर्निंग, सुबह में थोड़ा humid और ठंडकपन रहती है सुबह के टाइम, लेकिन वार्म एंड ड्राई, गर्म और सूखा होगा रात के समय। ठीक है, ऐसे ही आपकी चंडीगढ़ में भी चंडीगढ़ में हवाएं चल रही होंगी, लेकिन पंचकुला बिल्कुल शांत होगा, वहाँ पर ज़्यादा हवाएं नहीं चल रही होंगी। ठीक है, तो ये सब आपका क्या होता है, आपके वेदर में आता है कि कहाँ किसी स्टेट का वेदर कुछ है और किसी जगह कुछ है। ये ठीक है, अभी जो वेदर है इज ड्राइवन बाय एयर प्रेशर, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर डिफरेंट बिटवीन वन प्लेस एंड अनदर। अभी क्या कह रहे हैं, जो आपका वेदर है वो एयर प्रेशर की वजह से, टेम्परेचर और जो मॉइस्चर होता है उसकी वजह से वन प्लेस टू अनदर प्लेस में डिफरेंस करता है। कैसे डिफरेंट करता है, जो आपका टेम्परेचर होगा, तापमान और एयर का प्रेशर, एयर हवा कितनी होगी और कितना मॉइस्चर, कितनी नमी होगी उस जगह पे, वो एक जगह पे कुछ होगा और दूसरी जगह पे कुछ होगा, डिफरेंस होगा, मतलब अलग अलग होगा।
किसी का कुछ और किसी का कुछ वो वेदर डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स। दिस डिफरेंस अकर ड्यू टू सम एंगल एट एनी पर्टिकुलर स्पॉट विच वेरीज विद लैटिट्यूड। जो लैटिट्यूड के साथ जो वेरी करता है, मतलब आपके कितना आप समुद्र की ऊंचाई या फिर नीचाई कितना डिपेंड कर रहा है लैटिट्यूड पे, उस पर वेरी करता है कि एक डिफरेंट मतलब कौन, जैसे आप देखा होगा समुद्र के पास रहने वाले इलाकों में ज़्यादा ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। वैसे ही जैसे राजस्थान डेजर्ट एरिया के पास में क्या होगा, दिन में ज़्यादा गर्मी होती है, रात में ज़्यादा ठंडक होती है। इस टाइप में जो चेंजमेंट आती है वो डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट होती है। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड मीटरोलॉजी। जो साइंटिफिक स्टडी होती है वेदर की उसे हम क्या कहते हैं, मीटरोलॉजी कहते हैं। एंड साइंटिस्ट हु स्टडी और प्रिडिक्ट वेदर आर नोन एज मेट्रोलॉजिस्ट। ठीक है, जो साइंटिस्ट वेदर की स्टडी करता है, पढ़ाई करता है, उसे तो मेट्रोलॉजी बोलते हैं। और जो साइंटिस्ट उस स्टडी को और प्रिडिक्ट कर रहा है वेदर को, मतलब बता रहा है कि आज का मौसम कल का मौसम कैसे होने वाला है, उसे हम कहेंगे मेट्रोलॉजिस्ट। अभी एक सिंपल सा चार्ट दिया हुआ है, जैसे दिल्ली वेदर चार्ट, ठीक है। जैसे दिल्ली थर्सडे 4 PM का टाइम है, उसमें 34 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर 4 बजे का। तो अब ये कह रहा है कि उसके बाद थर्सडे के बाद 5 बजे कितना टाइम होगा, फिर शुक्रवार को 3 बजे, सैटरडे को 11 बजे, संडे को 2 बजे और मंडे को सुबह के 5 बजे, ट्यूसडे को सुबह के 8 बजे की। ये देखो टेम्परेचर है, सनी है। फिर सैटरडे को क्या होगा, थोड़ा सा रेनी। संडे को क्या हो गया, थंडरस्टॉर्म प्लस रेनी। फिर आपको मंडे को दोबारा से रेनी आ गया और ट्यूसडे को फिर सनी। तो ये क्या कह रहा है, वेदर दिखा रहा है कि हर दिन अलग अलग कंडीशन है किसकी, वेदर की, ठीक है। अब इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, दिस फैक्टर एंड द डे टू डे चेंजेस अफेक्ट द वेदर। अब क्या कह रहे हैं, ये जो चार्ट है हमें इंफॉर्मेशन बताता है कि किसी दिन, एक दिन आज का टेम्परेचर कितना है, फिर सुबह का टेम्परेचर कितना होगा, कितनी ह्यूमिडिटी होगी, कितनी रेनफॉल बारिश हो सकती है। ये सब फैक्टर हैं आपके हर दिन से दिन, आज का कल का, ये क्या बताते हैं, अफेक्ट करते हैं वेदर को, मौसम को अफेक्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, योर टुडेज होमवर्क इज दैट you have to write down short question answer of chapter 7 in your fair notebook. Question first is how is climate different from weather। जो climate है वो weather से कैसे अलग है। Question second है name 4 elements of weather। जो weather के कुछ 4 elements के नाम बताने हैं आपको। और question third है what is adaptation। जो adaptation है वो क्या होती है। Thank you students for listening।